तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नेल्सन मंडेला को, जो कि क्लास 10 का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है। नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं एक ऐसे आदमी जो 27 साल अंधेर कोठरी में अपना जीवन बिताया हो। किस लिए? अपने देश को आजाद कराने के लिए। इसका कहना था कि देश मेरा कब आजाद हो, और इन्होंने 27 साल की उम्र, 27 साल एक अंधेर कोठरी में कैदी के रूप में ये जीवन जी रहे थे। ये कह रहे थे क्या कि नफरत को जवाब ये नफरत में नहीं दे रहे थे, ये नफरत तो जो लोग इससे नफरत करते थे उसको जवाब बड़ी ही प्यार से दे रहे थे। चलिए इसकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये नेल्सन मंडेला कहना क्या चाह रहे हैं। नेल्सन मंडेला की जीवनी में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला जो है सो है स्ट्रगल, दूसरा जो है सो है सैक्रिफाइस, और तीसरा जो है सो एक ऐसे लीडर जिसका इरादा क्या है, मजबूत है। तो ऐसे दोस्तों, ऐसा स्टोरी जिसमें मणि एक ऐसा इंसान जिसने 27 साल एक अंधेर कोठरी में अपना जीवन बिताया हो। किसके लिए? देश को आजाद कराने के लिए। ये नफरत वाले को जवाब नफरत में नहीं देते थे, ये जवाब प्यार में ही देते थे। चलिए पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को और जानते हैं इसके जीवनी के बारे में। ठीक है, इनका जीवनी था स्ट्रगल, सैक्रिफाई और एक ऐसा लीडर जिसका इरादा क्या था, मजबूत था। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला का ऑटोग्राफी क्या है कि यह एक 27 साल इन्होंने अपनी, जो क्या कहते हैं, इसका एक जीवनी क्या है कि इसका सबसे पहले हम लोग बॉर्न जानते हैं। इसका बॉर्न कब हुआ था, तो इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 ईस्वी को, और इसकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या बोलता है कि अट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी के उसके बाद क्या हो रहा है, ऑपरेटाइड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर बोल रहा है 10 मई 1994, ये डेट हमें बहुत जरूरी याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 10 मई 1984 ईस्वी को, जिसमें नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के कैपिटल सिटी जिसका नाम है प्रिटोरिया में अपने एक सेरेमनी में, जो करीब 140 देश के लोग, वहां नेता इसकी स्पीच को सुनने के लिए आए थे। ठीक है, क्या बोलता है, वर्ब्ड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यह आदमी, ऐसा आदमी सोचिए आप, जो 27 साल वही देश में अंधेर कोठरी में अपना जीवन जिया हो, और वही आदमी वही देश का राष्ट्रपति बन जाए, कैसा लगेगा? तो यही जो आदमी था जिसने 10 मई 1994 ईस्वी को वर्ब्ड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एक ऐसा आदमी जो काला है और वह साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट का वो शपथ ग्रहण लेता है, जिसमें करीब 140 देशों के लीडर वहां उस स्पीच को सुनने के लिए आते हैं। फिर क्या बोलता है, मंडेला स्पीच डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश। और मंडेला जी बताते हैं कि लोकतंत्र जो है सो अब एस्टैब्लिश हो चुका है। ये बताते हैं ही डेयर्स टू थैंक फ्रीडम। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को ये धन्यवाद कहना चाहते हैं जो अपने साहस के प्रति, और उन लोगों, करेजियस पीपुल, साहस व्यक्ति, और कंट्रीमैन और रियल असेस्ट, और जो कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर जो है तो हम लोग के लिए, देश के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, थैंकफुल है। लेकिन जो कंट्रीमैन है वो क्या है, और रियल असेस्ट है। ठीक है, क्या बोलता है, इसका 2 ऑब्लिगेशन था। क्या था 2 ऑब्लिगेशन? क्या था? फर्स्ट इसका था फैमिली, वाइफ और पेरेंट्स और चिल्ड्रेन, इसका फर्स्ट था। और दूसरा क्या था, पीपुल और कंट्री, जो वहां के लोग हैं, जो उस देश के लोग हैं। ठीक है, और इसने एक अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा था, जिस लाइन का नाम है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by
अनदर। इसका हिंदी होता है कभी भी और कभी नहीं अब इस खूबसूरत जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान से दबा नहीं सकेगा। ये लाइन नेल्सन मंडेला ही ने कहा था। फिर क्या बताता है, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड। ऑपरेसर जो होता है जुल्म करवाने वाला, और ये जो होता है जो जुल्म सहने वाला, बोथ आर पेरिजन। बोथ आर पेरिजन का मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे, दोनों क्या है, कैदी है। एक जो जो जुल्म को सहता है, जिसको कोल कोठरी में बांध करके रखा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और एक जो होता है जो जुल्म करवाता है, वो तो नफरत के लायक। तो अगर आप लोगों को नेल्सन मंडेला के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स मिला हो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा।